आइए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट पॉइंट मानती हैं, लेकिन वो ठीक से उस डायरेक्शन को नहीं एस्टेब्लिश कर पाते जिस डायरेक्शन में डीपीडीपी की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, इस पे आप लगातार डीपीडीपी पे नया कंटेंट देखते हैं, प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम ऐसे कुछ कॉमन चीज़ों की बात करने वाले हैं जो लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट परफेक्ट नहीं होता। पहली चीज़, पहले पॉलिसी बना लेते हैं। बना लीजिए, जरूरी है, लेकिन अगर आपने विजन ही नहीं सेट की, अगर आपने प्रोसेसिंग ही नहीं डिसाइड की, अगर आपने यही नहीं चेक किया कि आपके पास क्या डेटा पड़ा है, आप कैसे प्रोसेस करते हैं उसको, तो सिर्फ पॉलिसी बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने पॉलिसी बना दी, आपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दी, आपने रेगुलेटर्स को बता दिया कि आपके पास पॉलिसी है, लेकिन पीछे जो काम हो रहा है उसमें आपने कोई चेंजेस ही नहीं किए, तो सिर्फ पॉलिसी बनने से कोई फायदा नहीं है। चाहे लीगल वाले उसको साइन ऑफ कर दें, चाहे रेगुलेटर साइन ऑफ कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन वो प्रोसेसेस के साथ मैच होनी चाहिए। पॉलिसी से आपकी इंटेंशन पता लगती है, लेकिन वो ऑपरेशनल रियलिटी नहीं बनती। आपने टूल खरीद लिया, टूल बेचने वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। टूल्स खरीदने हैं, बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि टूल नहीं चाहिए, लेकिन पहले टूल से काम क्या कराना है और कैसे कराना है उस पर काम करना जरूरी है। हम कभी भी एप्लीकेशन या टूल खरीद के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को उसके हिसाब से नहीं सेट करते। हम पहले अपने सिस्टम को लेआउट करेंगे और फिर मैप करेंगे कि कौन से वाले टूल के साथ हम परफेक्टली जेल कर रहे हैं, या कौन से वाले टूल से हम फ्लेक्सिबली काम करा सकते हैं और कहाँ कहाँ हमें खुद को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। टूल कंफ्यूजन बढ़ा सकता है, हमेशा नहीं, लेकिन अगर आप पहले टूल पे काम करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ सकती है, क्योंकि प्रोसेस तो रेडी नहीं है। लीगल ओनली अप्रोच, आप कह रहे हैं डीपीटी पे मेरे लीगल वाले ने चेक कर लिया है और वो कह रहा है हमारी पॉलिसीज और ये सारी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ लीगल का काम ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में लीगल का कोई रोल ही नहीं है। वो बाद में कह देगा कि मैंने पॉलिसी देख के बोला था, मुझे क्या पता आप पॉलिसी सिर्फ बना रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे, है ना। डीपीटीपी ऑपरेशनल है, लीगल के लिए, आईटी के लिए, ऑपरेशंस के लिए, एचआर के लिए, मार्केटिंग के लिए, सबके लिए। पर्सनल डेटा सब हैंडल कर रहे हैं। सब कुछ आप एक बार में नहीं कर सकते। एक बड़ी सी चेकलिस्ट लेके बैठ जाएंगे और सब डिपार्टमेंट्स को बोल देंगे तुम अपने यहाँ ये चेक करो, वो चेक करो, ऐसा फायदा नहीं है। प्रायोरिटाइज कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ अपने काम करने के सिस्टम में, जो टास्क आसान लगता है पहले उसको करता हूँ, क्योंकि उससे कुछ लर्निंग्स मिलती हैं। कभी कभी अपनी जजमेंट भी गलत हो सकती है कि जो मुझे आसान लग रहा था वो उतना आसान नहीं था, उससे लर्निंग और ज्यादा मिलती है, और उस फाइन ट्यून लर्निंग को आप बाकी के प्रोसेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी की ओनरशिप नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, हालांकि क्योंकि नई कंप्लायंस है और बहुत से लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कंप्लायंस के एंगल से मत देखिए, डेटा हैंडलिंग की बेटर प्रैक्टिस के एंगल से देखिए। इसलिए डेटा ओनर होना जरूरी है, इसलिए एस्केलेशन की क्लैरिटी होनी जरूरी है कि हमें ये तो बताओ हमारा डेटा क्या है और कैसे है। हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंडिविजुअली। कोई उसके टॉप पे प्राइवेसी के एंगल से भी रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हर आदमी सिर्फ इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्रॉस चेक कोई नहीं कर रहा, उसको मॉनिटर कोई नहीं कर रहा, गवर्नेंस नहीं है, इसका मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉल्स स्टार्ट एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि आप एक डायरेक्शन में काम शुरू करते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि अरे तो गड़बड़ हो गई। आपका पैसा भी खराब होता है, आपके टूल्स आप बदलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको एक स्टेज पे लगने लगेगा कि ये टूल अप्रोप्रिएट नहीं है, तो शायद आप उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे, जबकि हो सकता है वो टूल एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर। सिस्टम में क्रेडिबिलिटी लॉस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपकी टीम थकेगी, कहेगी यार सारा काम करा लिया, अब कह रहे हैं नहीं इस सॉफ्टवेयर में भी ये ठीक नहीं है और हमने तो काम ही गलत डायरेक्शन में किया, आप दोबारा से करो। ये क्या बात हुई? कर लेंगे वैसे लोग, कितनी खुशी होकर करेंगे आप भी समझते हैं। इसलिए जरूरी है ग्रास रूट लेवल से काम शुरू कीजिए। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, एक एक सीढ़ी करके चढ़िए। पहले देखिए आपके पास क्या है, आप क्या कलेक्ट करते हैं, आप क्या प्रोसेस करते हैं, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आपको डेटा चाहिए। कौन सी चीज में पर्सनल डेटा ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सी चीज में सेंसिटिव पर्सनल यूज डेटा यूज हो रहा है, उसकी प्रायोरिटाइज कीजिए। ओनरशिप क्लियरली डिफाइन कीजिए।
फेस्ड सीक्वेंसिंग कीजिए, पहले ये कर लेते हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपने पास कि मैं ये कर रहा हूं, इससे मैं ये सीखने वाला हूं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे ये करने वाला हूं। बाकी सब चीजें धीरे धीरे होती रहेंगी। शुरुआत ढंग से करेंगे, इंप्लीमेंटेशन अच्छी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।